हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ हम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक लोक कथा पढ़ेंगे जिसका नाम है सपूत। बच्चों, अपने माता पिता की सेवा करना प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है। इस कहानी के माध्यम से सच्चे सपूत में क्या गुण होते हैं या होने चाहिए, उनका वर्णन किया गया है। तो चलिए आओ पाठ को पढ़कर हम जानते हैं। एक गांव था, उसमें प्रत्येक समाज के लोग रहते थे। सभी मिलनसार थे। गांव की औरतें प्रतिदिन गांव के कुएं पर पानी भरने जाती थी। एक दिन पानी भरते समय वे अपने अपने पुत्रों के गुणों की प्रशंसा करने लगी। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। उन स्त्रियों का नाम मीरा, सीमा, रेखा और रमा था। चारों के एक एक पुत्र था। सबसे पहले सीमा बोली। उसको गाना गाने का बड़ा शौक है, इसीलिए उसने अपने पुत्र अमन को संगीत सिखाया था। उसने कहा, जैसा बेटा भगवान ने मुझे दिया है वैसा वह सबको दे। जब वह गाना गाता है तो लोग वाह वाह कर उठते हैं। तभी मीरा बोली, मेरा बेटा ज्ञानदेव बड़ा विद्वान है। विद्वान यानी कि बड़ा दिमाग वाला है, बुद्धिमान। उसे हजारों श्लोक जुबानी याद हैं। मैं तो ऐसा बेटा पाकर खुश हूं। रेखा ने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा, मेरे बलदेव की बात ही कुछ और है। वह बहुत बलशाली है। उसकी बराबरी का बलवान दूर दूर तक नहीं है। रमा कुछ ना बोली। उसकी बारी थी, परंतु वह चुप रही। मीरा ने कहा, बहन, तुम्हारे भी तो एक बेटा है, तुम क्यों मौन हो? मौन का अर्थ है खामोश। बताओ ना, उसमें क्या विशेषता है? रमा को मुंह खोलना पड़ा। उसने बड़ी नम्रता से कहा। नम्रता का अर्थ होता है बड़े शिष्टाचार से। मेरे बेटे में कोई विशेष गुण नहीं है। ना तो वह गायक है और ना ही विद्वान। वह बलवान भी नहीं है। वह तो बहुत सीधा साधा है। इन चारों स्त्रियों की बातें एक वृद्धा सुन रही थी। वृद्धा का अर्थ होता है एक बूढ़ी औरत। वह भी वापस घर की ओर उनके पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी ही देर में मीरा का बेटा ज्ञानदेव जोर जोर से श्लोक बोलता हुआ पास से गुजर गया। मीरा ने बड़े गर्व से अपने साथ वाली स्त्रियों की ओर देखा। वह थोड़ा और आगे बढ़ी। कोई बड़ी सुरीले कंठ से गाता हुआ आ रहा था। कंठ यानी गले से। वह सीमा का बेटा अमन था। वह भी पास से गुजर गया। माँ अपने बेटे की सुरीली तान सुनकर खुश हुई। थोड़ी ही दूर चलने पर उन्होंने देखा कि एक नवयुवक, मतलब एक नौजवान, सामने से अकड़ता हुआ आ रहा है। उसकी चाल में हाथी जैसी मस्ती थी। उसका सीना तना हुआ था। वह रेखा का बलवान बेटा बलदेव था। बलदेव भी मस्ती में चलता हुआ इन सब के पास से गुजर गया। वे सब थोड़ी दूर और आगे बढ़ी। उन्होंने एक नवयुवक को आते देखा। उसने रमा के सिर से पानी का घड़ा ले लिया और वह घड़ा अपने कंधे पर रखकर जल्दी जल्दी घर की ओर चल दिया। वह कौन था? वह रमा का पुत्र रोहन था। सीमा ने अपने पीछे पीछे चली आ रही उस वृद्धा से पूछा, माँ जी, आपने हमारे बेटों के बारे में सुना? अब हमारे चारों बेटों को भी देख भी लिया। अब आप ही बतलाइए, सबसे अच्छा बेटा किसका है? उस वृद्धा ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने कुछ नवयुवकों को पास से गुजरते हुए देखा है, परंतु मैंने आपके बेटे नहीं देखे। मुझे तो एक ही बेटा दिखाई दिया। वह कंधे पर घड़ा लेकर आगे आगे जा रहा था। मेरे विचार में वही सच्चा सपूत है, वही सच्चा बेटा है। वृद्धा की बात सुनकर उन तीनों का चेहरा मुरझा गया। वह तो अब तक यही समझ रही थी कि उनका बेटा ही सबसे श्रेष्ठ है। वृद्धा की बात से उनको पता चला कि जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सच्चा सपूत है। इसका अर्थ होता है बच्चों, आप में जितने भी गुण हों,
लेकिन अपने बड़ों का अगर आप सम्मान नहीं करते तो आपके सारे गुण व्यर्थ हैं। इसलिए अपने बड़ों और अपने माता पिता का सम्मान सदैव करें। अब आप इस पाठ का अभ्यास स्वयं कीजिए।